शरद पूर्णिमा अश्विनी मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी यानी लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। लक्ष्मी विष्णु के स्वागत में इस रात को कैसे पूजा करें और शरद पूर्णिमा की कथा क्या है, चलिए जानते हैं। पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा की तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों का आडंबर मानकर उनकी अनदेखा कर देती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। वहीं संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछे। उसकी सारी कहानी सुनने के बाद और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता ही ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए कहा। जैसे ही वही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू कर गई। वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। बता दें कि पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। शरद पूर्णिमा, जिसे अश्विनी पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कोमदी व्रत आदि कई नामों से जाना जाता है, बता दें कि इस बार 30 अक्टूबर को है। सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णिमा पर ही चांद अपनी 16 कलाओं में होता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद निकलने वाले किरणों में अमृत होता है और यही वजह है कि शरद पूर्णिमा वाली रात को खीर बनाकर चांद की रोशनी में पूरी रात रखी जाती है। ऐसे मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें जब पूरी रात खीर पर पड़ती हैं तो खीर में विशेष औषधि गुण आ जाती है। चलिए जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा पूजा विधि क्या है और इसका महत्व क्या है। सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करें। ध्यानपूर्वक माता लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा करें। फिर गाय के दूध से चावल की खीर बनाकर रख लें।
फिर लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल कपड़ा या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा पर इस पर स्थापित करें। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी जी की स्वर्णमयी मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। फिर भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद मीठे, सफ़ेद या पीली मिठाई से भोग लगाएं। लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध देसी घी से जलाएं। इसके बाद खीर को कई छोटे बर्तनों में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर पूरी रात तड़के 3 बजे तक इसके बाद ब्रह्मा मुहूर्त शुरू हो जाता है। जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा और श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ और कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। बता दें कि पूजा की शुरुआत में भगवान गणपति की आरती अवश्य करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद रूप में वह खीर घर परिवार के सदस्यों में बांट दें। इस प्रकार जगत पालक और ऐश्वर्य प्रदायिनी की पूजा करने से सभी मनवांछित कार्य पूरे हो जाते हैं, साथ ही हर तरह के कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। चलिए जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही करीब आ जाता है, जिस वजह से चांद की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन से स्नान और व्रत आदि प्रारंभ हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा पर रात को निकलने वाली चांद की किरणें बहुत ही लाभकारी होती हैं। चलिए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का मुहूर्त क्या है और इस साल आप क्या क्या तरीके अपनाकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। पूर्णिमा का आरंभ समय है 30 अक्टूबर 5:47 से 55 सेकंड से पूर्णिमा शुरू होगी और समापन होगा 31 अक्टूबर को 8:21 पर। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी का आगमन। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को पृथ्वी पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और वे घर घर जाकर सबको वरदान देती हैं, किंतु जो लोग दरवाजा बंद करके सो रहे होते हैं वहां से लक्ष्मी भी दरवाजे से ही वापस चली जाती हैं। तभी शास्त्रों में इस पूर्णिमा को कोजागर व्रत यानी कौन जाग रहा है व्रत भी कहते हैं। इस दिन की लक्ष्मी पूजा सभी कर्जों से मुक्ति दिलाती है। अंततः शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पुण्य का पूर्णिमा भी कहते हैं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें